वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट सेट एंड इट्स टाइप। तो सेट की तरफ जाते हैं। सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की जो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, ओवरऑल जब हम सेट की बात करते हैं इन जनरल, तो हम किसी भी चीज़ को जैसे हम कहते हैं सोफ़ा सेट, टी सेट, तो ओवरऑल वो सेट तो होती है, लेकिन मैथ की डेफिनेशन में वो चीज़ सेट नहीं होती। मैथ की डेफिनेशन में सेट क्यों नहीं होती? तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक वो होता है वेल डिफाइन हो और दूसरी कहता हो वो डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइन का मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकें, और डिस्टिंक्ट का मतलब वो हो मुख्तलिफ। जैसे मैं कहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, एग्जांपल में मैं कहता हूँ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये आपके पास सेट होंगे। अगर इनको मैं सेट की फॉर्म में लिखता हूँ तो ए बी सी सो ऑन, जी जेड जो है ये आपके पास क्या होगा? ये सेट होगा। अब सिंपल ये आपको बताना था। अगर इसी तरह मैं एक लिखता हूँ नंबर, एक सेट की फॉर्म में लिखता हूँ 2 4 6 2 8, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सेम चीज़ रिपीट हो, जैसे मैं कहता हूँ टी सेट, तो टी में जब टी सेट की बात करते हैं तो जो कप्स होते हैं, कप सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इस वजह से हम उन्हें कहते हैं कि ये सेट नहीं है। तो ये सेट की डेफिनेशन में जो मेन चीज़ है कि उसमें रेपिटेशन ना आए और चीज़ वेल डिफाइन हो, इसको हम कहते हैं सेट। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट शुरू होता है 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर का सेट वो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 सो ऑन, 0 1 2 3 सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं? सेट हैं। जितने भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ रैशनल है, सेट ऑफ इरेशनल है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? ये सारे के सारे आपके पास सेट ही हैं। ये थी सेट की बेसिक डेफिनेशन कि सेट क्या होती है और उसकी, और सेट को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं। बेसिकली सेट तीन किस्म के फॉर्म में डिस्क्राइब हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। अब डिस्क्रिप्टिव क्या हुई? जैसे मैं कहता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 से लेस इवन नंबर है। तो इसमें जब टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 2 4 6 8, और सेट बिल्डर नोटेशन में जब मैं लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर एंड 2 is less than or equal to x and x is less than equal to लेस देन 10। तो देखें यहाँ पर मैंने कहा है कि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू, 2 छोटा है या बराबर है। तो जब इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब 2 इंक्लूड होगा, और ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 2 इंक्लूड होगा। और x पे कंडीशन क्या है कि x वो क्या है? 10 से छोटा है। तो हम 10 से पीछे पीछे यानी 2 4 6 8 तक हम जाएंगे। ये है सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये है बेसिकली इनमें डिफरेंस, ये सेट को डिस्क्राइब करने का प्रोसीजर क्या है कि सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं इन तीन फॉर्म में। ये है सेट बिल्डर नोटेशन।